कि इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है ना, वो लाना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब ने हमेशा पीपल्स पार्टी की जो अदम एतमाद वाली बात है, धामरा साहब आपको पता है इस बात को सीरियस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया। अब अगर एक बार फिर से मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये अदम एतमाद की तहरीक लाने से मना कर दिया कि जी ये तहरीक ना लाई जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? वो उनकी मर्जी है, ज़ाहिर है वो एक इत्तेहाद है अपोजिशन का। उस अपोजिशन के इत्तेहाद के नाते हमें उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, हमें एहतराम है उनके लिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की। जो अगर हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और पीडीएम भी अगर रियल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है तो इस बात पे हम खुश हैं, हम नाराज नहीं हैं। मगर एक मुलाकात हुई है तो हमने अपना मौक़िफ़ रखा है। बाकी पीपल्स पार्टी की आपको ये मालूम है कि जनवरी के अर्ली डेज में हमारी सीईसी हुई थी, बड़ी लंबी 11 घंटे की एक सीईसी हुई थी। उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं एज पर पॉलिसी सीईसी की डायरेक्शन पार्टी उस पर अमल कर रही है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, उसकी भरपूर तैयारियां पूरे पाकिस्तान में हैं और कौम को ये इंतजार है कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से पहले एक कदम उठा रही है महंगाई के खिलाफ, इन हुक्मरानों की करप्शन, नालायकी, नाअहली के खिलाफ, आज भी इनका जो महवर है हुकूमत का वो सिर्फ अपोजिशन की जमायतों के ऊपर तनकीद करना है। ये जवाब नहीं दे सकते कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, डॉलर की उड़ान क्यों हो रही है, मईशत अगर ठीक है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, और ये कर भी कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन से ताल्लुक है अपना रोल प्ले करना चाहिए और अवाम की दादरसी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के मसाइल के लिए एक भरपूर अवामी लॉन्ग मार्च की जरूरत है जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है। और मुझे उम्मीद है कि 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।